हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पर मैंने लगाई है मशीन। मॉर्निंग का टाइम और कितना अच्छा फूल खिला हुआ है अभी आप देख सकते हो। मैंने सोचा कि चलो आपको भी एक बार दिखा देते हैं कितना प्यारा सा फूल खिला हुआ है। और मशीन लगा दी है। सुबह में ना इतनी भाग दौड़ हो जाती है और जिस दिन मशीन लगानी हो तो फिर तो मुझे और भी जल्दी रहती है, लेकिन मशीन ना लगती तभी है जब लाइट आती है। सुबह में लाइट जल्दी चली जाती है और फिर आती है लगभग 9 बजे के आसपास लाइट आ जाती है। और कभी जल्दी भी आ जाती है और कभी ऐसा भी होता है कि लाइट नहीं भी जाती है, ऐसा भी हो जाता है। वैसे रूटीन यही है कि सुबह लाइट जाने के बाद ज़्यादातर जब ही आएगी 9 बजे। मशीन लगा दी है। मशीन लगा दी है तो फिर मैंने कहा अब मैं आराम से काम करती रहूँगी, कपड़े धुल जाएंगे, ये काम हो जाएगा। इधर मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ जो भी सुबह में होती है वो, और साथ के साथ दूध भी रख रही हूँ। इंडक्शन पर दूध रख दिया है क्योंकि ये भी गर्म हो जाएगा, अच्छी सी मलाई आ जाएगी। इसको स्लो कर दिया है जिससे कि इस पर आराम आराम से ये होता रहे। और बाकी के जो कुछ कपड़े थे वो रख दिए हैं और अपना दुपट्टा ले लिया है, सूती दुपट्टा ले लिया है क्योंकि इसे ओढ़ करके काम कर लूँगी। शॉल से ना इतने अच्छे से काम हो नहीं पाता है, तो वो भी कर लिया है। और उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन की साफ़ सफाई करने के लिए जो कि डेली होती है। और मुझे ना छींकें आ रही हैं। सर्दी ना जैसे कि जाती जाती सर्दी है, ये भी ना बहुत वो करती है परेशान। या तो सर्दी आती आती करती है या फिर जाती जाती करती है, क्योंकि इसमें कर देते हैं हम लापरवाही कपड़े वगैरह पहनने में। वैसे मैं तो ज़्यादातर पहन कर ही रखती हूँ, मुझे तो सर्दी वैसे भी ज़्यादा ही लगती है कुछ तो। पर यह है कि हाँ थोड़ी सी बहुत लापरवाही हो जाती है तो जिस वजह से फिर परेशानी बन जाती है। तो मुझे छींकें आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर जो किचन की साफ़ सफाई है वो तो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर ली है किचन वाली। और उसके बाद मैं नहा ली थी क्योंकि मुझे ये था कि मेरे भी कपड़े धुल जाएंगे साथ के साथ। वैसे मैं ज़्यादातर क्या मैं सूट मशीन में नहीं धुलती हूँ, हाथ से ही धुलती हूँ। पर ये था कि काम ख़त्म हो जाएगा तो मैंने क्या किया कि पहले नहाई, कपड़े निकाले और कपड़ों को सुखाने के लिए भी आ गई हूँ। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, लेकिन यह है कि हवा से कपड़े सूख जाएंगे और हो सकता है निकल भी आए। धूप निकलती है, वैसे ही बादल से हो गए हैं जिसकी वजह से धूप अभी नहीं निकली। हवा तो देखिए बहुत तेज़ चल रही है, हवा से ही कपड़े सूख जाएंगे। और मैंने बेड शीट भी धुल दी थी आज। और अभी यहाँ पर इधर जो रस्सी है हमारी उस पर सुखा देती हूँ कपड़े। आज मुझे चिमटी लगानी पड़ेंगी। अगर चिमटी नहीं लगाई तो कपड़े इधर उधर गिर जाएंगे छत पर। और छत चाहे कितनी ही साफ़ हो फिर भी ना अगर कपड़े नीचे गिरते हैं तो छत गंदी हो जाती, वो कपड़े गंदे हो ही जाते हैं। तो अभी यहाँ पर कपड़े लगभग मेरे सूख चुके हैं। जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना वो तो बहुत जल्दी से नीचे गिर जाते हैं हवा से, तो मैं इसलिए चिमटी भी लगा करके तभी जाऊँगी। तो अभी यहाँ इस रस्सी पर भी कपड़े सूख गए हैं, उस पर भी सुखा दिए हैं। और इस पर फिर आ नहीं रहे थे, थोड़े से कपड़े और रह गए थे तो सोचा कि चलो इनको उस पर सुखा लेते हैं, दूसरी वाली जो हमारी रस्सी है उस पर सुखा लेते हैं। तो अभी नहाने का काम भी ख़त्म हो गया है, कपड़े धुलने का काम भी ख़त्म हो गया है, ये काम ख़त्म हो गया है। और अभी चलती हूँ मैं अंदर घर। और उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ और मैं करने लगी हूँ यहाँ पर खाने की तैयारी। मैं चिमटी भी लगा करके आ गई थी कपड़ों में। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर करने लगी हूँ खाने की तैयारी। खाने की तैयारी में मैं बना रही हूँ आलू सिंगरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। मुझे बहुत पसंद आ रही है। अनुष्का खाती नहीं है, अनुष्का तो ना बहुत सब्जियाँ नहीं खाती, आलू गाजर नहीं खाती और ये सिंगरी भी नहीं खाती। और क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो नहीं खाती है। हाँ आलू मटर टमाटर वो बहुत खाती है, उसको बहुत पसंद है। आलू के पराठे खा लेगी, छोले खा लेगी, राजमा खा लेगी, कढ़ी खा लेगी, साग नहीं खाती है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो नहीं खाती है। अब होता है कि अब डेली डेली तो क्या ही बनाएं, फिर थोड़ा बहुत बदल के चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो अभी यहाँ पर आलू कट कर दिया है और एक आलू ही कट किया है, वो ही काफ़ी रहेगा। उसके बाद मैं लहसुन छीलने लगी हूँ। लहसुन ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों सूखा सूखा सा हो गया है, कैसे क्या हुआ, लेकिन अब तक तो सही था, अभी कुछ दिनों से ऐसा हो गया है। पर अभी मैं इसको यूज कर रही हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि ये सही नहीं है वहाँ से निकाल देती हूँ। बाकी मैं लहसुन यूज कर रही हूँ जो मैं अपने मायके से लेकर के आई थी, यानी कि मम्मी ने मुझको दिया था। क्योंकि वहाँ पर लहसुन उन्होंने बोया हुआ था और वो लहसुन खाते ही नहीं है, ना ही लहसुन ना ही प्याज।
तो मैं ले आई थी, मुझे दे दिया था, पहले भी दिया था अब भी दिया था। तो खूब सारा लहसुन दे दिया था उन्होंने, और मैं खूब खूब यूज कर रही थी सब्जी में। और साग में तो ना जितना ज़्यादा डाल लो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो मैंने कट कर ली है। यहाँ पर लहसुन और प्याज कट कर लिए हैं, आप देख सकते हो। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को कट कर लिया है। कितनी अच्छी लग रही है ना, ग्रीन ग्रीन, देखने में बहुत प्यारी सी लग रही है। ये कप था चाय का, इसको भी धुल करके रख देती हूँ। और अभी साथ के साथ ही फिर मैंने ये मिठाई रखी हुई है। मेरा मन हो रहा था कि मैं थोड़ी सी मिठाई खा लूँ। कभी कभी होता है ना मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन, तो वही हो रहा था क्योंकि नहा करके आई थी, कुछ खाया नहीं था, भूख लग रही थी बहुत तेज़ वाली। आप सब भी आ जाइए मिठाई खाने के लिए। इधर मैंने वो लहसुन और प्याज अच्छे से हो गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है सब्जी डाल दी है, और हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया। सिर्फ ये 4 चीज़ें ही मैं डालती हूँ। इन 4 चीज़ों से ही सब्ज़ी बहुत अच्छी सी बन करके तैयार हो जाती है। देखो डेली में तो ये सब चलते हैं, बाकी अगर कभी कुछ स्पेशल बनाना हो तो गरम मसाला, जीरा पाउडर, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन डेली में तो ये सब चीज़ें ही चलती हैं। अभी सब्जी को आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद इसको ढक करके, और अभी मैं रख दूँगी इसको इंडक्शन पर। सब्जी आराम से बनती रहेगी। इसको मैं इंडक्शन पर रख दूँगी, उस पर नहीं बनाऊँगी गैस पर। जब लाइट आ रही है तो फिर इंडक्शन पर ही रख देते हैं। तो यहाँ पर सब्जी बनती रहेगी, और इधर आ गई हूँ मैं रोटियाँ बनाने के लिए। सब्जी भी हमारी बन चुकी है, और गर्मा गर्म रोटियाँ भी मैं बनाने लगी हूँ। ये देखिए कितनी फूली फूली सी रोटी बन करके तैयार हो रही है। कभी कभी होता है कि रोटी फूलती ही नहीं है ऐसा भी हो जाता है। तो अभी यहाँ पर देखिए सब्जी भी हमारी बन रही है कितने अच्छे से। ये देखिए मैं इसको देखने के लिए आई थी, क्योंकि ना बीच में देखना तो पड़ता ही है कहीं जल ना जाए, तो इसलिए। लेकिन एक हाथ से ना सब्जी चलाई नहीं जा रही थी, बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अभी मैंने सब्जी को चलाया, ढका और खाना खाया। उसके बाद ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर हमारी गुड़िया जा रही है एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो हो रही है रेडी। मैं भी उसके पास आ गई हूँ क्योंकि मुझे उसकी चोटी करनी है। तो वैसे वो कर लेती है, पर फिर भी मैं कर देती हूँ। जब वो बोलती है तब तो मैं पक्का करती हूँ, और कभी कभी मैं कर भी देती हूँ बीच में। और कभी वो खुद से भी कर लेती है, बोलती है नहीं आज मुझे खुद करनी है। तो देखो बच्चे का अपना मन होता है, लेकिन हमें जब वो बोलेगी तो करना पड़ेगा। तो अभी के यहाँ पर मैं उसके बाल कंघी कर रही हूँ, अच्छे से चोटी बना रही हूँ उसकी। और उसके बाद, और चोटी में वो वाली बना रही हूँ जो ऊपर से बना करके लाते हैं ना, थोड़े थोड़े बाल लेते हुए, थोड़े थोड़े बाल लेते हुए, वो वाली बना रही हूँ। तो अभी यहाँ पर उसके बाल अच्छे से कंघी कर लिए थे, क्योंकि बाल ना इलझ रहे थे, और इलझे हुए बालों से वो चोटी बिल्कुल भी नहीं बनती है, कोई सी भी नहीं बनती है वो, तो क्या बनेगी। तो अभी यहाँ पर अच्छे से बाल सुलझाए, उसके बाद मैं चोटी करने लगी हूँ। उससे बातें भी कर रही थी, बोल रही थी अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आना, ध्यान से देखना, ये करना, जैसे होता है हर एक माँ को होता है, वही मेरा भी चल रहा था सेम। और मुझे तो इतनी सर्दी लग रही है, आप देख सकते हो कैप भी लगाया हुआ है, जैकेट भी, गर्म सूट भी। बाकी वैसे अनुष्का भी कोट पहन करके जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्दी है तो उसको भी मैंने बोला है कोट पहन करके जाना, और वो जाती भी है। अभी वो ऐसा नहीं है कि बिना कोट पहने हुए जाती है, वो पहनती भी है। तो अभी बाल हो गए हैं कंघी, मैं चल दी हूँ अनुष्का को नाश्ता देने के लिए, क्योंकि वो रेडी हो गई है। तो उसको अभी मुझे नाश्ता भी देना है, और वो पहनेगी कोट। उसने कोट भी पहन लिया है, एकदम रेडी है। अभी चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और गुड़िया रानी को शायद वो चली गई है, मुझे लगता है कि वो चली गई है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो दूध था उससे मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, दूसरी वाली चाय। पहले मैंने एक बार पी ली है, और अभी मैं बना रही हूँ दूसरी वाली चाय। और ये जो भी इसमें दूध था वो मैंने इकट्ठा कर दिया एक भगोने में, क्योंकि जो भी होता है बचता है उसे मैं एक भगोने में इकट्ठा कर देती हूँ, और उसमें और दूध डाल करके फिर मैं उसको दही जमाने के लिए रख देती हूँ। और ये मैंने इसलिए गर्म किया है क्योंकि जो भी इसकी चिकनाई होगी वो इसमें आ जाएगी, वो ऐसे ही बेकार नहीं जाएगी। तो अभी यहाँ पर फिर से मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि वो तो मैंने कल की थी, और ये कर रही हूँ मैं आज दूसरे दिन। तो अभी यहाँ पर फिर से वही किचन की साफ़ सफाई चलती है, जो कि मेरा डेली का रूटीन होता है, और मैं डेली इसी तरह से करती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो, यही मेरा रूटीन रहता है डेली का।
तो अभी यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी, इसको इन सबको साफ़ करूँगी, गैस को, सभी जो भी चीज़ें हैं उनको। और देखो एक बार अच्छे से कपड़ा लग जाता है ना, फिर शाम तक सही रहता है। फिर ये है कि गैस को साफ़ करो और बस छुट्टी। और जैसे स्लिप पे खाना वगैरह बनाते हैं तो स्लिप पर ना वो हो जाता है, आटा गिर जाता है, वो साफ़ करना पड़ता है। बाकी पूरी रसोई एक बार सुबह में मेरी साफ़ हो जाती है अच्छे से। तो अभी डब्बों पर भी मैंने कपड़ा लगा लिया है, बोतल भी थी पानी की, इन पर भी पानी पानी हो रहा था चारों तरफ, इन पर भी कपड़ा लगा लिया है। तो ये सब काम मैंने कर लिए हैं। और फिर अभी मैं फ्रिज को भी साफ़ करूँगी इधर से चारों तरफ से, क्योंकि इस पर भी जैसे खोलते हैं, बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, तो निशान बन जाते हैं, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें लेकिन निशान बन जाते हैं। तो अभी यहाँ पर ये हो गया है, जो साफ़ सफाई थी वो तो हो गई है मेरी। और जो बर्तन वगैरह थे जो इसमें रखे हुए थे ना टोकरे में, जैसे कि रात में साफ़ करे थे, वो सब मैं यहाँ पर स्टैंड में लगा दूँगी। जितने भी बर्तन हैं सभी को लगा दूँगी, और जो बर्तन मुझे साफ़ करने हैं उनको मैं कर लूँगी इकट्ठा एक जगह सिंक में। तो अभी यहाँ पर वो काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर। किचन का पूरा काम मैंने ख़त्म कर दिया है। कुछ कपड़े थे जिनकी मुझे तह करनी थी, तो इनकी मैं तह कर दूँगी। जो भी कपड़े हैं इनको तह करके और इनको भी रख दूँगी। तो ये तह कर दिए हैं। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही थे, मेरा सूट था, एक आधा कपड़ा और था बस। तो तय हो गई है। और जहाँ पर इनको रखती हूँ वहाँ पर मैंने इनको रख भी दिया है। ये काम भी मेरा हो गया है ख़त्म। और अभी इसको मैं अच्छे से झाड़ूंगी, जो हमारी चादर है ना इसको झाड़ूंगी और इसको अच्छे से बिछाऊंगी, और फिर मैं इस पर जो कंबल है वो रख दूंगी। तो ये मेरा अच्छे से इनको सही करने का काम चल रहा है। अभी ये कर दिया है, ये चारपाई जो मैंने सही कर दी है। और अभी यहाँ से मैं चल दी हूँ दूसरे रूम में जाऊँगी। फिर अभी तो मुझे इसमें वैसे झाड़ू भी लगानी है, डस्टिंग भी करनी है। और मैं कभी कभी क्या होता है कि मैं जैसे जिस रूम में हूँ वहीं से डस्टिंग शुरू कर देती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं बेडरूम से ही डस्टिंग शुरू करती हूँ, वो मेरा जैसे भी मन होता है उस तरह से कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर इस रूम की चल रही है डस्टिंग चल रही है इस वाले रूम की। अभी लगा लेते हैं झाड़ू इस वाले रूम में, और इसका काम फिर हो जाएगा ख़त्म इस वाले रूम का। तो ये काम ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरे वाले रूम में भी इस तरह से ही काम करेंगे। और अभी यहाँ पर झाड़ू लगाने मैंने शुरू कर दिया है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है झाड़ू लगाने में, जब हम डस्टिंग कर लेते हैं ना फिर ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो अभी हो गया है यहाँ का डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। और फिर मैं आ गई हूँ इधर कपड़े धुलने के लिए। मैंने मशीन लगा दी थी तो कपड़े भी धुलने हैं, और साथ के साथ सोचा कि चलो कपड़े भी धुल देते हैं, इनको भी पानी से निकाल लेते हैं, ये काम भी कर लेते हैं ख़त्म। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े थे पहले वो निकाले। और कभी कभी क्या होता है कि मशीन में पानी भर के भी निकाल देती हूँ। तो वो जब होता है कि उसके बाद फिर अब मुझे और कपड़े नहीं धुलने हैं, और जब मुझे और कपड़े धुलने हों तो फिर तो इसी में निकालना पड़ता है। लेकिन इसमें निकाल करके ना मन को ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। और जब हम उसमें निकालते हैं ना थोड़ा सा रहता है, पर ना खूब ज़्यादा सा पानी भर लो, और जैसे इसमें कपड़े निकाल रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही सेम निकालो, और फिर घुमा दो, पानी को निकाल दो बाहर, 2-3 बार ऐसा कर लो, आराम से कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो एक बार तो मैंने पानी निकाल लिया है, पानी को फेंक भी दिया है। अब दोबारा पानी लूँगी, दोबारा से निकालूंगी। जब ये साफ़ पानी हो जाएगा ना, जब साफ़ पानी निकलेगा फिर मैं कपड़ों को निकालना बंद कर दूँगी। तब तक तो मुझे निकालना ही पड़ेगा जब तक कि इनमें साफ़ पानी नहीं निकलता है। और ये ही होता है कि हाँ, जब साफ़ पानी निकल जाए फिर इनको सुखा दो। तो अभी सर्दी तो कम हो ही गई है, पर फिर भी अभी गर्म पानी से तो नहाना पड़ता है। ये गर्म पानी भी लगा दिया है साथ के साथ मैंने, जिससे कि गर्म पानी से फिर काम करने के बाद नहा भी लें। और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके गर्म पानी होना भी बंद हो जाएगा, फिर ठंडे पानी से नहाने का मन होगा। और ऐसे भी टाइम आएगा कि 2-2 बार ठंडे पानी से, 3-3 बार ठंडे पानी से नहाना होगा, ऐसा भी टाइम आएगा। तो अभी यहाँ पर हो गया है ये वाला काम। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर कपड़े सुखाने के लिए। ये दूसरे दिन जो आज कपड़े धुले हैं वो वाले कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ। इससे पहले भी मैंने कल कपड़े सुखाए थे जब भी व्लॉग बनाया था, आज फिर से बना रही हूँ। तो रस्सी पर ना पहले कपड़ा लगा लेते हैं, जिससे भी धूल मट्टी जो भी होती है ना वो पूरी साफ़ हो जाती है। और देखो एक बार ना, जैसे कि अभी हम कपड़े लेकर के आए और इस पर पूरी रस्सी पर हाथ घुमा कर देखो, पूरा हाथ गंदा हो जाता है।
चाहे ऐसा नहीं है मैं डेली इसको साफ़ करती हूँ जब कपड़े सुखाती हूँ, लेकिन डेली ही इस पर धूल मिट्टी होती है। मैंने देखा है, खाली हाथ घुमा करके भी देखा है तो पूरा हाथ ना काला काला सा हो जाता है। तो इसलिए पहले मैंने कपड़ा रखा हुआ है यहीं पर, उसी कपड़े से पहले मैं रस्सी को साफ़ करती हूँ और रस्सी को साफ़ करने के बाद फिर मैं कपड़े डालती हूँ। ऐसे कपड़े मैं नहीं डालती हूँ, ऐसे कपड़े डाल दो एकदम से वो, और सफ़ेद कपड़े तो इतनी जल्दी से दिखाई देंगे कि बहुत ही ज़्यादा। देखो दिखाई तो वो भी देते हैं रंगीन कपड़े भी, लेकिन वो थोड़ा कम देते हैं, और सफ़ेद कपड़े एकदम ज़्यादा से देते हैं। तो इसलिए तो कपड़े तो लगभग सूख गए हैं। अभी ना कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे तो पूरी रस्सियाँ दोनों ही ना भर गई थी, और इस रस्सी को भी बंदर ना निकाल करके फेंक गए थे, और मैंने सुबह में इसको सही किया था। इसको सही करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अनुष्का ने ही इसको थोड़ा सा अच्छे से सही किया था, वरना ये बहुत नीचे आ गई थी रस्सी। और जैसे ही कपड़े सुखाते थे ना वो नीचे लगने लगते थे, जो बड़े कपड़े होते थे, तो वो अनुष्का ने सही की थी और आज मैंने इसको सही कर दिया है। अभी यहाँ पर कपड़े सूख गए हैं। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर, और यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी। पहले बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियाँ बना रही हूँ, ये देखिए पकौड़ियाँ बनने लगी हैं। और पहले सोचा पकौड़ियाँ बना लूँ और फिर मैं बनाऊँगी कढ़ी। और यहाँ पर अनुष्का अपनी स्कूटी धुल रही है। मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। अनुष्का स्कूटी धुल रही है, मैं कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी पकौड़ी। और मैंने पकौड़ी थोड़ी ज़्यादा बना दी थी जिससे कि अनुष्का ना खा ले आ करके। और अनुष्का ये देखिए पूरे इसको धुल भी रही है, जो हमारी गैलरी वगैरह है उसको सभी को धुल रही है, अपनी स्कूटी भी धुल रही है। दोनों काम साथ के साथ कर रही है। यहाँ पर मैंने तड़के की भी तैयारी कर दी है। लहसुन, प्याज, जीरा और मेथी और चावल, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी और कढ़ी में लगा दिया है तड़का। कढ़ी में तड़का लगा दिया है और कढ़ी हमारी जल्दी से बन करके हो जाएगी तैयार। और कढ़ी बनने के बाद फिर मैं रोटियां भी बना दूंगी और उसकी कर दूंगी थाली तैयार। अभी गर्मा गर्म रोटियां भी बनने लगी हैं। उसने बोला था कि मैं चावल भी खाऊंगी लेकिन रोटियां भी खाऊंगी, और मैंने ऊपर वाला तड़का भी कढ़ी में लगा दिया है। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से कढ़ी बन करके तैयार हुई है। किस किस का मन हुआ खाने का मुझे बताना। मेरा तो नहीं हुआ क्योंकि मुझे कढ़ी पसंद ही नहीं है, तो मेरा नहीं हुआ। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।